तो ये कहानी है कैंसर की। तो जब दो सेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। कैंसर सेल होते हैं, इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। देख सेकंड टाइप का जो ट्यूमर होता है, जो कि सबसे डेंजरस ट्यूमर है, जिसे बोलते हैं क्या, मैग्लिगेंट ट्यूमर। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये म्यूटेट हो जाएगा तो फाइनली क्या होता है भाई, इससे कैंसर कॉज होता है। तो क्या आपको पता है कि आपके शरीर में करोड़ों सेल है और हर एक सेल को कब डिवाइड करना है, कब रुकना है, पता होता है। लेकिन कोई सेल इन नियम को तोड़ दे तो फिर क्या होगा। तो ये कहानी है कैंसर की। तो आखिर में कैंसर क्या होता है, क्या इसका इलाज है, कैसे होता है, सब चीज को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है टिकेश। हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि आखिर में कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आखिर में जो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या अंतर होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आखिर में आप देखो कि जो आखिर में नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसे बोला जाता है क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। तो आखिर में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है भाई, जब दो सेल डिवाइड करते हैं और आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, उनके बीच का जो सेल डिवीजन, भाई सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो जब दो सेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं, जो कि हम लोग के बॉडी के सभी नॉर्मल सेल में देखने को मिलता है। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। देखो आप समझना कि आखिर में भाई एक ये सेल है, आप देखो, और ये दूसरा सेल है, ये दोनों सेल हम लोग के कैसे हैं भाई, नॉर्मल सेल। ठीक, इनको बोला जाता है क्या, ये हम लोग के बॉडी के नॉर्मल सेल है। अब देखो जब ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब ये दो सेल आपस में डिवाइड करते हैं, देखो ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, और जब ये दोनों सेल आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच का जो सेल डिवीजन है ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इनमें जो क्या हो गया है भाई, सेल डिवीजन स्टॉप हो गया है। सेल डिवीजन जो था ये क्या हो गया है, सेल का भाई स्टॉप हो गया है। क्यों हुआ समझिए आपको, क्योंकि दो सेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। ठीक है, तो सेल डिवीजन इसमें भाई स्टॉप हो गया, तो इसे बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो नॉर्मल सेल में ही क्या होता है, ये जो नॉर्मल हम लोग के सेल हैं इन्हीं में हम लोग को एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है भाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो आखिर में कैंसर सेल में भाई क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ने बात कर लिया कि एक्चुअल में नॉर्मल सेल में क्या देखने को मिलता है। अब बात करते हैं देखो कि कैंसर सेल में हम लोग को क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखना कि जो कैंसर सेल होते हैं, ठीक, तो कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी भाई एब्सेंट होता है, क्योंकि जब दो सेल आपस में, आप देखना कि जब दो सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक ए सेल है एक ये सेल है, दोनों सेल ने डिवाइड किया, दोनों सेल ने क्या किया भाई, डिवाइड किया, और एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, इनके बीच का जो सेल डिवीजन था जो हो रहा था सेल के अंदर, ये स्टॉप नहीं होता है। मतलब इनमें सेल डिवीजन होते ही जाता है, होते ही जाता है, और फाइनली आप बोल सकते हो, आप देखो कि बहुत सारे सेल यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो सेल डिवीजन था ये स्टॉप नहीं होता है। सेल डिवीजन लगातार इसमें होते रहता है भाई, सेल डिवीजन होते रहता है, और यहाँ पर आप बोल सकते हो आप कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है, और इसी को बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हैं ट्यूमर। समझ गए आपको। तो आखिर में जो है जो कैंसर सेल होता है, ये हम लोग के कैसे सेल हैं भाई, कैंसर सेल है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, ये हम लोग के हैं कैंसर सेल। तो कैंसर सेल में क्या होता है, इसमें लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इनमें जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आखिर में समझ आपको कि आखिर में ट्यूमर क्या होता है भाई, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल को बोला जाता है भाई ट्यूमर। ठीक, क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, आई होप भाई आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, तो जब अनकंट्रोल ग्रोथ होता है किसका, बताओ जरा, किसका होता है भाई, सेल का। ठीक है, तो फॉर्म होता है क्या भाई, ट्यूमर का फाइनली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में भाई हम लोग का जो क्या होता है कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आपने देख लिया कि एक्चुअल में आप देखो कि जो नॉर्मल सेल है इनमें हम लोग को जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ भाई, इनमें सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। ठीक है, लेकिन वही बात करते हैं कैंसर सेल में
हम लोग को ग्लिच देखने को मिलता है कि जब दो सेल आपस में कांटेक्ट में आता है तब भी इसमें सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता, सेल जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं और यहाँ पर ट्यूमर का फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, क्या बन गया भाई, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो गया और इसी को बोलते हैं क्या, ट्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि जो ये ट्यूमर होता है क्या एक ही टाइप का होता है कि और भी डिफरेंट टाइप के ट्यूमर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे आपके जो सिलेबस में है कि दो टाइप के ट्यूमर को देखेंगे। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं सबसे जो हम लोग का सेफेस्ट बोल सकते हैं कि नॉन डेंजरस ट्यूमर है, जिसे बोला जाता है भाई बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, ये नॉन डेंजरस होता है कौन सा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर। तो आप देखो कि जो बिनाइन ट्यूमर है ये ओरिजिनल लोकेशन पर ही कन्फाइंड रहता है, मतलब जहां पर ट्यूमर हुआ है, मान लेते हैं भाई कि मेरे हाथ में ट्यूमर हो गया तो ये ट्यूमर जो है मेरे हाथ में ही रहेगा, पूरे बॉडी में पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। तो इस टाइप के ट्यूमर को बोला जाता है क्या, इससे बोलते हैं भाई बिनाइन ट्यूमर, जो कि एक ही लोकेशन पर अपने ओरिजिनल लोकेशन पर ही क्या रहता है, वही प्रेजेंट रहता है और कहीं नहीं फैलता। ठीक है, लेकिन वही मैं बात करूं क्या भाई मैग्लिगेंट ट्यूमर के बारे में, तो ये क्या करता है भाई, अगर मान लेता है ट्यूमर मेरा हुआ है हाथ में, ठीक है, तो ये हाथ से ट्यूमर ब्लड के थ्रू, इसका ट्यूमर सेल होगा भाई, ट्यूमर किसका बना है, कैंसर सेल का बना है, तो कैंसर सेल क्या होगा, ब्लड के थ्रू अदर टिश्यू ऑर्गन में चला जाएगा और वहां पर न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा। समझ गए आपको। ठीक है, तो आप देखो कि बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनल साइट में रहता है, जहां पर हुआ है वहीं रहेगा, लेकिन जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है जहां पर हुआ है वहां से निकलकर कहीं और दूसरे ऑर्गन पर जाकर वहां क्या करेगा भाई, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये समझिए आपको। और कैंसर सेल को ही बोला जाता है भाई नियोप्लास्टिक सेल। तो कंफ्यूज मत होना कि आखिर में कैंसर सेल का ही दूसरा नाम होता है क्या, नियोप्लास्टिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आखिर में भाई बिनाइन ट्यूमर हमने समझ लिया कि हम लोग के अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलता है, जहां हुआ है वहीं ये रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई ये हम लोग का जो बिनाइन ट्यूमर है बहुत ही लिटिल डैमेज, मतलब बहुत ही कम नुकसान करता है बॉडी को या डिफरेंट ऑर्गन को, लेकिन जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है ये काफी ज्यादा हाईली डैमेज कर देता है ऑर्गन को। ठीक है, अब देखो मैग्लिगेंट ट्यूमर इन्वेड एंड डैमेजेस सराउंडिंग टिश्यू, अपने अगल बगल के टिश्यू को भी क्या करता है भाई, जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है ये डैमेज कर देता है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ सेल होते हैं जो अपने ओरिजिनल साइट से निकलकर ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के थ्रू डिफरेंट क्या ऑर्गन में चले जाते हैं और वहां न्यू क्या करते हैं भाई, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि कैंसर सेल का होता है, कैंसर को होता है, जिसे बोला जाता है क्या, मेटास्टेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आखिर में मेटास्टेसिस क्या होता है, आखिर में मेटास्टेसिस किसे बोलते हैं, क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो मेटास्टेसिस का मतलब है भाई कि जहां पर आप देखो जहां पर कैंसर हुआ है उसे बोला जाता है भाई क्या, प्राइमरी साइट। तो प्राइमरी साइट पर क्या होता है, कैंसर होता है। यहाँ पर देखो ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया तो यहाँ पर फाइनली ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, यहाँ पर ट्यूमर बन गया। अब इसके सेल भाई जहां पर ट्यूमर हुआ है वो हम लोग का साइट कौन सा है, प्राइमरी साइट है, जहां पर हुआ कौन सा साइट है, प्राइमरी साइट। अब यहाँ के कुछ सेल निकलेंगे और ये देखो कुछ सेल बाहर निकल गए और ये सेल निकल के कहाँ जाएंगे, ये हम लोग के ब्लड में ब्लड वेसल पर जाएंगे और ब्लड वेसल में क्या करेंगे भाई, ये फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये कैंसर सेल ब्लड वेसल में फ्लो करेगा और ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करके कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ये हम लोग के लीवर में पहुंच जाएगा और लीवर में क्या करेगा भाई, फिर से ये ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये है प्रॉपर्टी किसका, मेटास्टेसिस का। समझ गए आपको। तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में मेटास्टेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है भाई, जो मैग्लिगेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं भाई, सेल्स जो होते हैं प्राइमरी ट्यूमर, आप देखो एक प्राइमरी ट्यूमर जहां पर भाई सबसे पहले जहां पर ट्यूमर बना उसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी ट्यूमर। और जब ये ट्यूमर के सेल किसी दूसरे ऑर्गन में गए ब्लड वेसल के थ्रू और वहां पर न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन की, अब इस ट्यूमर को बोलेंगे क्या, सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, और ये हम लोग का जहां पर सेकेंडरी साइट होगा। समझिए आपको। तो प्राइमरी साइट मतलब पहले ट्यूमर बना, सेकेंडरी साइट मतलब जहां पर दूसरे ट्यूमर का भाई फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये समझ जाए आपको। ठीक है, और किसके थ्रू आखिर में ये हम लोग के कैंसर, ये नियोप्लास्टिक सेल है, किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं भाई, ये हम लोग के देखो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या फिर
लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं भाई, ये ट्रेवल करते हैं। ठीक, समझ गए आपको यहाँ तक? आई होप भाई आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट भाई कि आखिर में जो हम लोग के कार्सिनोजन, तो आखिर में ये कार्सिनोजन क्या होता है भाई, एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं उनको बोला जाता है भाई कार्सिनोजन। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को ही बोलते हैं क्या, कार्सिनोजन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये हम लोग के एजेंट जो है फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं भाई, ये हम लोग के बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, ये हम लोग के केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैंसर कॉजिंग जो एजेंट हम लोग के कैंसर कॉज करते हैं इन्हीं को बोलते हैं कार्सिनोजन। अब देखो फिजिकल में आते हैं हम लोग के हैं आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें हम लोग के आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है जैसे कि एक्स रे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है जैसे कि यूवी रे। ठीक है, तो वही लिखा है, आप देखो कि आयोनाइजिंग में आते हैं एक्स रे, गामा रे, जो कि हम लोग के डीएनए को भी क्या करते हैं, ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है जैसे कि यूवी रे, और ये हम लोग क्या करता है, प्राइमरी कॉज है किसका, ये स्किन कैंसर का। ठीक है, तो आखिर में यूवी रे से फाइनली क्या होता है पता होगा आपको, स्किन कैंसर भाई होता है। जैसे कि टोबैको से क्या होता है, लंग कैंसर, वही भी यूवी रे से होता है क्या, स्किन कैंसर। ठीक है, अब देखो बायोलॉजिकल एजेंट, इसमें हम लोग के ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जो हम लोग के ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ये ऐसे वायरस हैं जो क्या कॉज करते हैं भाई, कैंसर कॉज करते हैं। ठीक, तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस कंटेनिंग वायरल ऑन्कोजिन, जो कि क्या करेंगे भाई, ये हम लोग के कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल एजेंट। तो इसमें आप बताओ टोबैको स्मोक, जो हम लोग का स्मोक हो, टोबैको होता है, इससे क्या होता है भाई, लंग कैंसर कॉज होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कौन कौन से एजेंट हैं जिससे क्या होता है भाई, जो हम लोग का नॉर्मल सेल होता है ये फाइनली कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हम लोग क्या करता है भाई, कैंसर कॉज करता है। ना जाने लाखों लोग भाई हर साल मरते हैं किसके थ्रू, कैंसर से। ठीक है, तो आखिर में आप देखो ये हम लोग ने बात कर लिया कि आखिर में क्या कॉज था कैंसर का। अब बात करेंगे भाई कि जेनेटिक ऑफ कैंसर, तो आखिर में क्या इसका जेनेटिक कॉज होता है कैंसर का, कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई जो कैंसर कॉज करते हैं। दो जीन मेनली हम लोग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला जीन है जिसे बोला जाता है भाई सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है, सबसे पहले क्या है भाई, सेलुलर ऑन्कोजीन। ये हम लोग का सेलुलर ऑन्कोजीन को ही बोलते हैं सी ऑन्को, या इसी को बोला जाता है भाई प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, तो सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन बोला जाता है। ठीक है, आखिर में देखो नॉर्मली हम लोग के बॉडी में एक ऐसा रहता है भाई, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है या सेलुलर ऑन्कोजीन है हम लोग के बॉडी में इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जब भी क्या होता है भाई, ड्यू टू म्यूटेशन के चलते या कार्सिनोजन के चलते ये इनएक्टिव जीन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो इनएक्टिव जीन था ये हम लोग के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू जेनेटिक या फिर ड्यू टू म्यूटेशन या ड्यू टू कार्सिनोजन। ठीक है, तो जब इनएक्टिव जीन एक्टिव जीन में कन्वर्ट होगा भाई, देखो क्यों, ये हो सकता है एक्सपोजर टू कार्सिनोजन। कार्सिनोजन के एक्सपोजर से जो इनएक्टिव जीन था ये जब एक्टिव में कन्वर्ट हुआ तो फिर क्या होगा भाई, ये हम लोग का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जो जीन हम लोग के इनएक्टिव था ये हम लोग के एक्टिव स्टेज में चला जाएगा, और फाइनली क्या होगा भाई, हम लोग का डीएनए डैमेज हो जाएगा और हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसर कॉज हो जाएगा। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में ये जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन या फिर इसी को बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है, तो इस जीन नॉर्मली हम लोग के बॉडी में होता है, हम लोग के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ये जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जब क्या होता है भाई, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू कार्सिनोजन, एक जीन हम लोग का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और जीन होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का जीन है जिसे बोला जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये जीन जब म्यूटेट हो जाता है भाई, ठीक है, ये जीन जब क्या होता है, सप्रेसर जीन। ठीक है, तो जब ये जीन का म्यूटेशन हो जाएगा तो फाइनली क्या होता है भाई, कैंसर कॉज होता है। ठीक है, आखिर में जीन हम लोग के बॉडी में एक्टिव स्टेज में होता है भाई, सिंपल सी बात है, काम समझो नाम से इसका, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऐसा जीन जो ट्यूमर को सप्रेस करे उसे बोला जाता है क्या भाई, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, मतलब ये ट्यूमर होने नहीं देता, ट्यूमर कॉज नहीं करता। ठीक है, जो ट्यूमर होता है उसको
रोक देता है। ठीक है, ठीक, ट्यूमर सप्रेसर जीन हम लोग के बॉडी में सेकंड टाइप का जो ट्यूमर होता है, जो कि सबसे डेंजरस ट्यूमर है, जिसे बोलते हैं क्या, मैग्लिगेंट ट्यूमर। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये म्यूटेट हो जाएगा तो फाइनली क्या होता है भाई, इससे कैंसर कॉज होता है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखो हम बात करेंगे भाई कि आखिर में कैसे हम लोग कैंसर को पता कर सकते हैं भाई, इसका डायग्नोसिस, इसका कैसे, इसको आप जाते हो भाई, ठीक है, लैब में जाता हूँ टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअल में क्या टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, वैसे ही कैंसर का भी कौन कौन से हम लोग टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलता है कि कैंसर है बोल के। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग बायोप्सी या फिर इसमें हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है। ठीक है, तो आखिर में भाई जो बायोप्सी मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जहां पर भी ट्यूमर हुआ है वहां पर के जो टिश्यू सेल को लेते हैं, उसको हम लोग स्लाइड में क्या करते हैं भाई, टिश्यू सेल को लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन किया जाता है, और जिसके थ्रू हमको पता लगता है कि आखिर में सेल में भाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को मिल रहा है, या फिर उनमें भाई सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आखिर में सेल में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट है, मतलब क्या है, वहां पर ट्यूमर नहीं हुआ है। अगर सेल में बताओ जरा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, तो मतलब वहां भाई नॉर्मल सेल जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ जाए तो हम लोग सबसे सिंपल बायोप्सी या फिर इसी को बोला जाता है क्या, एन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखो हिस्टोपैथोलॉजिकल बायोप्सी किया जाता है। हम लोग ने क्या किया, कैंसर सेल, देखो यहाँ पर देखा भाई, यहाँ पर सेल को हम लोग ने क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू भाई इसको एग्जामिन किया जा रहा है। ठीक है, फिर जो हम लोग का देखो मोस्ट सेफेस्ट टेक्निक जो होता है, या बोल सकते हैं भाई जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे, गामा रेस का या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, उसको बात करेंगे अब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग का है रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो रेडियोग्राफी जो होता है, रेडियोग्राफी हम लोग इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, एक्सरे का। ठीक है, तो रेडियोग्राफी में बेसिकली यूज किया जाता है भाई किसका, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है भाई, 2D इमेज मिलता है। ठीक है, फिर बात करता है नेक्स्ट जो हम लोग किसका, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या होता है भाई, कंप्यूटर, तो क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। इसमें हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को 3D इमेज, जो हम लोग के बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है उसको हम लोग को 3D इमेज यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आखिर में ये जनरेट करता है भाई 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग है सबसे जो सेफेस्ट टेक्निक, मोस्ट सेफेस्ट टेक्निक है, जिसे बोलते हैं MRI। तो आखिर में भाई ये जो है MRI क्या होता है, इसमें बात करते हैं। देखो तो जो हम लोग का MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो आखिर में जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये हम लोग का हाईली सेफ है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का भाई इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम लोग का ये क्या होता है, हाईली सेफ होता है, क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, और इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसमें यूज किया जाता है। अब देखो इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं हम लोग, इसमें किसको डिटेक्ट करने के लिए भाई, हम लोग कैंसर को पता करने के लिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसीलिए बोलते हैं कि MRI जो कि सेफेस्ट होता है, और ये हम लोग का सबसे सेफ है किसमें से, ये सारे टेक्निक्स से। ठीक है, और कुछ होते हैं भाई हम लोग के मॉलिक्यूलर टूल्स। तो मॉलिक्यूलर टूल्स में आप समझो किसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स का इसमें यूज किया जाता है। जो हम लोग के इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई, हम लोग के इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देते हैं, और हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है जब एक्टिवेट होता है तो क्या करता है भाई, ये कैंसर सेल को जहां पर भी ट्यूमर हुआ है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, आप देखो ये हम लोग इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक यूजेस कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जीन का, जो हम लोग के कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जीन है उसका यूज करते हैं, और क्या करता है फाइनली भाई जहां पर भी कैंसर हुआ है वो हम लोग का बॉडी सेल है या बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर देता है, और फाइनली उसको भाई डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग कैसे भाई कैंसर को डिफरेंट टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, कैसे पता करता है। तो आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आया कि एक्चुअल में कैंसर क्या होता है, आखिर में ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, कैसे आखिर में हम लोग इनका डायग्नोसिस करते हैं, आखिर में नॉर्मल सेल कैंसर सेल में क्या अंतर होता है, और आखिर में हम लोग ने बात कर लिया भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब बात करते हैं मेनली कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट जो हम लोग का ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग देखते हैं सर्जरी।
तो आखिर में जो सर्जरी होता है भाई, सर्जरी से हम लोग सिंपली बिनाइन ट्यूमर, बॉडी में जहां पर भी बिनाइन ट्यूमर हुआ है वहां पर उसको क्या करते हैं भाई, सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर को हम लोग सिंपली सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिजिकल रिमूवल है किसका भाई, ट्यूमर का, इसे बोला जाता है सर्जरी। सेकंड हम लोग का टेक्निक है जिसे बोलते हैं भाई रेडिएशन। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसका भाई, ट्रीटमेंट की, कैसे ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को। ठीक है, रेडिएशन हाईली हम लोग क्या करते हैं बताओ सर, रेडिएटेड या रेडिएशन का यूज करते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कैंसर सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जहां पर ट्यूमर हुआ है उससे वहां पर हाई रेडिएशन देते हैं ताकि वो ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ध्यान रखते हैं कि भाई नॉर्मल सेल को कुछ भी ना हो। ठीक है, तो हम लोग का ये रेडिएशन टेक्निक है। फिर बात करते हैं कीमोथेरेपी। तो आखिर में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में मेनली ड्रग्स का यूज किया जाता है। ड्रग्स जैसे कि भाई आपने पढ़ा होगा कि इसमें हम लोग जब ड्रग्स का यूज करते हैं तो क्या होता है, हेयर लॉस। आपने देखा होगा जिसको भी कैंसर होता है उनका बाल झड़ने लगता है, हेयर लॉस होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी, पता है। ठीक है, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, कीमोथेरेपी में देखने को मिलता है, लॉस ऑफ हेयर एंड हम लोग क्या एनीमिया, जो कि इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अफेक्ट होता है भाई किसके, ड्रग के। अब बात करते हैं हम लोग इसमें यूज करते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो आखिर में जो इम्यूनोथेरेपी है इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम है, देखो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर का क्या करता है इसमें, इसका यूज किया जाता है। ये जो हम लोग के बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, ये हम लोग के अल्फा क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, जो हम लोग के अल्फा इंटरफेरॉन है भाई, अल्फा इंटरफेरॉन क्या करते हैं, हम लोग के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है भाई एक्टिवेट हो जाता है, और जो जहां पर भी ट्यूमर हुआ है उसको किल कर देता है, ट्यूमर जो फॉर्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक हम लोग ने बात की जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड फाइनली हम लोग ने बात किसके बारे में भाई, रेडियो या इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात किया। ठीक है, तो ये हम लोग ने कंप्लीट बात कर लिया कि एक्चुअल में कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो भाई इसका जो सबसे बेस्ट है प्रिवेंशन। तो बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट रहो, आपका जो लाइफ स्टाइल इसको मेंटेन करो, आपका जो हेल्थ इसको अच्छे से ध्यान रखो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो जिससे आपका जो हेल्थ है मेंटेन रहे, यूवी रेस से बचो, एक्सरे गामा रेस से बचो, जो भी जितने भी कार्सिनोजन है उनसे बचो, जो कि टोबैको हो गया, स्मोक हो गया, तो इनसे आप दूर रहो। ठीक है, तो ये था हम लोग का कैंसर की कहानी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।